वेलकम है आप सबका भारतीय इनिशिएटिव में। चलिए हम लोग आज ग्रामर की थर्ड सीरीज को करते हैं जो कि प्रोनाउन से बिलोंग करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पार्ट 3 में हैं और पार्ट 3 में हम लोग आज और इसके 3 टाइप को करेंगे, प्रोनाउन के 3 टाइप को। तो अच्छे से इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, पहले हम लोग उसको समझेंगे। नाम से ही लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, तो इसका डिफिनेशन है कि अ प्रोनाउन दैट इज यूज टू शो द नाउन इन ए डिस्ट्रीब्यूटिव वे इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट ऑलवेज इंडिकेट सिंगल पर्सन, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब विथ इट। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि नाउन को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव वे में शो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव वे में शो करने का मतलब क्या है कि उसको विभाजित करके दिखलाता है हम लोगों को। नाउन जो है वो उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट, यानी सिंपल है कि ये ऐसा जो प्रोनाउन है, नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोनाउन है जो नाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव वे में शो करता है। अब इसका क्या मतलब है, अब देखिए ऐसे, जैसे ये वर्ड आपका है, यहाँ नीचे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ईच। ये सारा क्या है, आपको देख के नहीं लग रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है? तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम उसी को बोलते हैं जो नाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव वे में शो कर देता है, यानी उसके बदले में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। अब हम लोग इसको एग्जांपल से देखिए कैसे क्लियर करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले एग्जांपल में हम बोल रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट सरप्राइज। इससे पहले देखिए एक चीज़ यहाँ पर और समझ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इट ऑलवेज इंडिकेट सिंगल पर्सन। हमेशा ये सिंगल पर्सन को, जैसे जब ये इस फॉर्मेट में आएगा, यहाँ पे नीचे जितना सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये देखिएगा कि ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, जब भी ये आ रहा है तो इंडिकेट कर रहा है सिंगल पर्सन को, सिंगल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब विथ इट। ये हमेशा इसके साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी सिंपल है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ये एग्री करेगा। किस केस में करेगा, जब ये सिंगल है तो ये वर्ब भी सिंगल लेगा। सिंपल है। अब इसी के तौर पे अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे और समझेंगे उसको। देखिए सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग का क्या बोल रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, मतलब प्रत्येक बच्चे को एक प्राइज मिलता है, ठीक है, या प्रत्येक बच्चा एक प्राइज पाता है। सिंपल, पहले एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद समझेंगे इसको। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज हैप्पी, ठीक है, प्रत्येक बच्चा जो था वो हैप्पी था, यानी खुश था, ठीक है ना। हर बच्चा जो था वो, उनमें सही बच्चे खुश थे। अब देखिए आइदर ऑफ द टू विल विन द रेस, मतलब दोनों में से कोई एक जो है वो रेस जीत जाएगा, ठीक है ना। सिंपल है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। देखिए कैसे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है और कैसे उसको एग्री कर रहा है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एक यहाँ पे ग्लांस देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। सिंपल है। देखिए अब ये कन्फ्यूज़न दूर कैसे होगा, देखिए कैसे दूर होगा। पहले ये तो याद रखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, इतना याद रहेगा। अब देखिए वर्ब जो है वो नेचर वाइज प्लूरल होता है, वर्ब जो है वो नेचर वाइज प्लूरल होता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा गो, ये वर्ब है, ठीक है। अब हम इसको जब तक ई एस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो ये सिंगुलर नहीं बनेगा। नेचर वाइज एक ऐसा था प्लूरल और अब कैसा बन गया, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन नाउन के साथ इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा बॉयज़, बॉय लिखा गया, तो यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर, यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर। लेकिन जैसे ही हम इसमें एस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल। तो देखिए जस्ट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। देखिए इसमें गो पहले से प्लूरल फॉर्मेट में है, एस ई एस लगाया तो सिंगुलर फॉर्मेट में बन गया, जबकि नाउन पहले से सिंगुलर फॉर्मेट में है, एस ई एस लगाया तो प्लूरल फॉर्म में बन गया। सिंपल है। देखिए अब इसी वजह से यहाँ पर गेट्स यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि गेट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, देखिए प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। सिंपल है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसको कैसे और क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इच जो इस्तेमाल किया गया है वो सिंगुलर फॉर्मेट में, तो यहाँ पे गेट्स भी सिंगुलर होना जरूरी है, तो ये वर्ब आपका क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्मेट में यहाँ भी है, तो वॉज यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्मेट में हो गया। वर तो यूज किया नहीं है, वर अगर यूज किया होता तो प्लूरल फॉर्मेट में हो जाता वो।
अब एक और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आइदर का सेंस लिए हुए है, तो आइदर में भी यहाँ पे देखिए विल विन द रेस है ना। अगर देखिए सिंपल एक चीज़ और ध्यान रखना है हम लोगों को कि अगर ये एग्री नहीं होगा तो फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक छोटा सा फैक्ट देखते हैं। देखिए फैक्ट में क्या बोल रहा है इसको हम लोग समझेंगे, गौर से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कनेक्ट्स विथ एंड, यानी दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर एंड से कनेक्टेड होते हैं तो भी ये सिंगुलर फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एकदम वही बात, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करने वाली बात आ गई यहाँ पे। देखिए ईच एंड एवरीवन, ठीक है, बीच में क्या है आपका एंड है, ठीक है। दोनों देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बीच में क्या है हमारा एंड, और नीचे भी यहाँ पे एंड यूज़ किया गया है। ईच एंड एवरीवन, देखिए तो यहाँ पे ईच एंड एवरीवन और ईच एंड एवरीवन, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे वर्ब यूज कर लिया गया है आर, ठीक है। जबकि हम लोग भी क्या देखा कि वर्ब कैसे यूज होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए ना, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सेंस सिंगुलर है और हमारा वर्ब कैसा इसके साथ यूज होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। देखिए नीचे के लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ क्या यूज कर दिया गया है आर, तो ये क्या है रॉन्ग, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया है। लेकिन जैसे ही ये ईच एंड एवरीवन यूज़ किया हुआ और यहाँ पर इज यूज़ किया गया है तो ये करेक्ट है, ठीक है। यानी सिंपल है कि ईच एंड एवरीवन दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, अगर वो एंड से कनेक्टेड है तो भी ये क्या करेगा, सिंगुलर फॉर्मेशन करेगा। फैक्ट आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग एक एक यूज़ की तरफ, देखते हैं कि इच का इस्तेमाल कैसे होता है, एवरीवन का यूज़ कैसे होता है, बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसको एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए इच एंड एवरीवन, सबसे पहले देखिए इस रेड वाले कलर को देखिएगा, रेड लाइन को, कम्स टू शो टू और मोर देन टू ऑप्शन। देखिए इच जो है क्या करता है कि दो और उससे दो से ज़्यादा ऑप्शन को शो करने के लिए इच का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आप तुरंत समझ जाएगा कैसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है each of the two students received a medal। देखिए each of the two students received a medal, देखिए दो बच्चे वहाँ पर थे, ठीक है ना, प्रत्येक बच्चे ने मेडल जो है रिसीव किया है ना, रिसीव्ड पास्ट फॉर्म, तो देखिए दोनों बच्चे ने मेडल रिसीव किया, यहाँ पे तो पहले क्लियर हो गया, each of the two students received a medal। देखिए एक चीज़, जब भी वर्ब पास्ट में यूज किया जाए तो वहाँ पर आप सिंगुलर और प्लूरल मत ढूंढने लगिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट में तो फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अब कहिएगा ये तो गलत है, नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन मैंने देखा है, इसलिए मैं पहले इसको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। अब देखिए ईच ऑफ मोहन एंड श्याम, ठीक है, देखिए ईच ऑफ मोहन एंड श्याम यानी दोनों के बदले में, दोनों के बारे में बात कर रहा है, मोहन के बारे में भी और सोहन के बारे में, मैंने श्याम पढ़ दिया सॉरी, ठीक है। इज़ वेरी लिबोरियस, देखिए तो यहाँ पे प्रेजेंट में है तो आपको क्लियर हो गया ना, इज़ सिंपल है, तो ये क्या कर रहा है कि दो और मोर देन टू ऑप्शंस को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है इच का, ठीक है। यानी कि दोनों वेरी लिबरेस, प्रत्येक बच्चा मोहन भी और सोहन दोनों बहुत मेहनती हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए इच गॉट हिज टर्न, यहाँ पे देखिए यहाँ पर दो की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर कहीं पे दो नहीं दिख रहा, यहाँ पे टू दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दो बच्चा दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिंपल देखिएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा हुआ जो है उस पर ध्यान दीजिएगा कि सो टू और मोर देन टू, तो ये टू वाले के लिए तो ये दोनों क्लियर था, लेकिन मोर देन टू वाले के लिए ये क्लियर है। ये एग्जांपल देखिए, ईच गॉट हिज टर्न, प्रत्येक को उसका अवसर मिला, प्रत्येक की बारी आई, ठीक है ना। तो सिंपली आप समझ गए कि इच का इस्तेमाल किस तरह से किया गया यहाँ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं। एवरीवन, देखिए एवरीवन कैसे इस्तेमाल किया गया है, ये भी बहुत ईजी है कि ये जब एवरीवन का इस्तेमाल जो होता है वो हमेशा मोर देन टू ऑप्शन, मतलब दो से अधिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोर देन टू ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शंस में आपके पास दो से ज़्यादा ही रहेंगे। ध्यान से देखिएगा, एवरी वन ऑफ द 10 स्टूडेंट इज साई, ठीक है ना, देखिए एवरी वन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स इज साई। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, 10 बच्चे थे और उसमें प्रत्येक बच्चा जो था वो शर्मीला था, क्लियर है ना, शर्मीला था नहीं है, ठीक है, इज़ है, तो क्लियर हो गया, समझ में आया। यानी कि मोर देन टू है, टू तो है नहीं, अगर वहाँ पे टू रहता तो क्या हो जाता, इच होता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए ध्यान से,
कि एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट, तो फिर भी ये देखिए ये ब्रॉड सेंस में यूज किया जा रहा है कि कम्स टू शो मोर देन टू ऑप्शन, ठीक है ना, कम्स टू शो मोर देन टू ऑप्शन, मतलब दो की बात नहीं हो रही है, उसमें दो और दो से अधिक की बात थी, लेकिन इसमें दो से अधिक की ही बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें दो या दो से अधिक ऑप्शन के बारे में बात हो रही थी, लेकिन इसमें सिर्फ दो से अधिक के बारे में ही बात होगी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं आइदर की। देखिए आइदर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सिंपल एक चीज़ और जान लीजिए, कुछ लोग इसको इधर भी बोलते हैं, तो ठीक है वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, तो प्रोनाउंसिएशन आप जैसा करना चाहें आप बोल सकते हैं इधर। कुछ लोग आइदर बोलते हैं तो उनके लिए भी सही है, ठीक है, ये कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए पहले इसको हम लोग समझेंगे आइदर यानी इधर के बारे में कि देखिए इट इज़ यूज टू सेलेक्ट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। साफ एकदम दिख रहा है। किसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि जो आपका गिवन ऑप्शन रहेगा उसमें से आप वन को ही सिलेक्ट करिएगा, किसी एक को, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए कैसे इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सिंपल बताता है इसमें एग्जाम्पल में। पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आइदर ऑफ राम एंड श्याम कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए राम एंड श्याम कैन सॉल्व द क्वेश्चन, तो आपको ये दिख रहा है ना, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, या तो राम या तो श्याम, तो दोनों में से कोई एक ही जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ देखिएगा आइदर ऑफ द टू विल विन द रेस, दोनों में से कोई एक ही रेस जीतेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों रेस जीत जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग कि इट इज़ यूज टू सेलेक्ट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऐसा नहीं कि दोनों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि या तो राम या तो श्याम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, नहीं तो दोनों में से कोई एक ही बच्चा रेस जीत सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे एनी और एनी मोर की तरह। देखिए रेड वाले पे, रेड वाले लाइन पे ध्यान दीजिएगा, वो डिफिनेशन वाइज है कि वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है उसको, कि इट इज़ यूज टू सेलेक्ट वन फ्रॉम गिवन मोर देन टू ऑप्शन। देखिए एकदम साफ, इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इट इज़ यूज टू सेलेक्ट वन फ्रॉम गिवन मोर देन टू ऑप्शन। देखिए मोर देन टू ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ तो है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे दो ही ऑप्शन है, राम एंड श्याम और टू स्टूडेंट, ऐसा करके कुछ नहीं है, ठीक है। वो गिवन ऑप्शन जब मोर देन टू है ही, उसमें से आपको वन सेलेक्ट करना है, यानी इट इज़ यूज टू सेलेक्ट वन फ्रॉम द गिवन मोर देन टू ऑप्शन। तो देखिए एनी ऑफ द 10 स्टूडेंट, ऐसे ही ऑप्शन आपके पास ज़्यादा हो गया है ना, कुड सॉल्व द क्वेश्चन, है ना, 10 में से कोई भी बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, कुड है ना, यानी कि पास्ट एबिलिटी शो कर रहा है यहाँ पे, तो वो बच्चा सॉल्व कर सकता था। आपके पास ऑप्शंस क्या है, वेरी कर गया, उसमें ऑप्शन हमारे पास दो ही था, लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड, बट यहाँ पे क्या है, मोर देन टू ऑप्शन। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं नाइदर की। देखिए नाइदर में क्या बोल रहा है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ कम टू निगलेक्ट बोथ ऑफ द गिवन टू ऑप्शन। आपके पास दो ऑप्शन है, ये ना, आपको ये चाहिए ना ये चाहिए, है ना, तो सिंपल है। देखिए दो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, आपको दोनों को निगलेक्ट कर देना है, सिंपल है। फिर से मैं इसको बताता हूँ कि ये दो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ये और ये, ना आपको ये चाहिए ना ये चाहिए, एक ही बात है, मैंने इसको अभी रिपीट भी किया था। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको कैसे, कि नाइदर ऑफ सीता एंड गीता कुड फिनिश द वर्क। ना तो सीता वर्क को फिनिश कर सकी और ना ही गीता, ठीक है, ना ही सीता फिनिश कर सकी वर्क को और ना ही गीता फिनिश कर सकी वर्क को, तो दोनों में से कोई नहीं कर सका। तो क्या है कि देखिए निगलेक्ट बोथ ऑफ द गिवन टू ऑप्शन, आपके पास टू ऑप्शन है, लिमिटेड। लाइंस पे गौर करिएगा क्या लिखा हुआ है, सारे लाइंस अलग हैं एक दूसरे से। कंफ्यूज अगर होइएगा तो आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, मगर समझिएगा ज़रूर, ठीक है। इसलिए मैं काफ़ी डोमेस्टिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप समझें, कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, और सिंपली इसको आप कैप्चर करिए और उसको फिर से रिपीट करके लर्न करने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स स्कूल के जो होते हैं पहली बार कोई चीज़ देखेंगे तो वो उसको लगेगा कि टफ है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस से ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे चलते हैं। देखिए इट इज़ कम टू निगलेक्ट बोथ ऑफ द गिवन टू ऑप्शन, यानी हमारे पास ऑप्शन रिपीटेड नहीं है, देखिए दो ही है, ठीक है, आपके पास लिमिटेड है और आप इसमें से दोनों को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो सिंपल है। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज़ डिपॉजिटेड हर फी। देखिए इन दोनों में से किसी लड़कियों ने, मतलब किसी भी लड़की ने फ़ी जमा नहीं किया,
ठीक है, यानी कि एक गर्ल ये थी, एक गर्ल ये थी, इसने फ़ी नहीं जमा किया, इसने फ़ी नहीं जमा किया, यानी दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, निगलेक्ट कर दिया गया दोनों ऑप्शन को, बोथ गिवन टू ऑप्शन। आई थिंक ये क्लियर है। अब नन, देखिए ये और उसी तरह से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हल्का सा डिफर है। देखिए कैसे, वहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे निगलेक्ट तो करेगा लेकिन वो मोर देन 2 ऑब्जेक्ट रहेगा, 2 ऑप्शन रहेगा, है ना, यानी सभी ऑप्शन को रिजेक्ट कर देगा एक ही बार में। सिंपल है। देखिए, नन ऑफ द 20 स्टूडेंट्स कुड पास द एग्जामिनेशन। सिंपल है कि 20 में से कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन पास नहीं कर सका। इस बार ऑप्शन 2 नहीं है भाई, यहाँ पे 2 नहीं 20 हो गया, लेकिन कोई भी पास नहीं कर सका। ऑप्शन आपके पास इंडिपेंडेंट है, मोर देन 20, मोर देन 2, है ना। तो सिंपल क्या है कि ये मोर देन 2 के लिए यहाँ पे हल्का हल्का फ़र्क है सब में, और हमको यही डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है ताकि हम लोगों से ग्रामेटिकल एरर ना हो। चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ कम टू निगलेक्ट ऑल ऑफ द गिवन मोर देन 2 ऑप्शन। सबको एक ही बार में निगलेक्ट कर देता है, और वो ऑप्शन 2 से ज़्यादा हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, सिंपल। आप देखिए, अब बात करते हैं हम लोग बोथ। इट कम्स टू शो 2 ऑप्शन टुगेदर। हम लोग अक्सर बात करते हैं दोनों दो जी, ठीक है, दोनों आओ इधर, ऐसे करके दोनों बुक लेकर आओ, इस तरह से। तो क्या है, इट कम्स टू शो 2 ऑप्शन टुगेदर। देखिए, बोथ ऑफ रीना एंड सिया आर हंगरी। एफ मिस्टेक से लिखा गया, ठीक है। देखिए, बोथ ऑफ रीना एंड सिया आर हैंगरी। देखिए, हंगरी कहने का मतलब क्या है, रीना को भी और सिया को भी, दोनों क्या थी, भूखी थी। ठीक है ना, यानी दोनों के बारे में एक बार में यूनिट सेंस में बात कर रहा है। ठीक है, सिंपल है। बोथ जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना कि बोथ ऑफ यू, है ना, कैन गो, तो सिंपल है। देखिए, ऑप्शन दोनों जो है वहाँ पर आपको दोनों को लेकर चलना है। तो बोथ मतलब एक साथ, दोनों, हिंदी सेंस में क्या हो गया, दोनों। समझ में आ गया होगा, कुछ खास इसका यूज नहीं है कि बोथ ऑफ रीना एंड शिया और हंगरी, एक एग्जाम्पल से काफ़ी है। अब है नेक्स्ट, उसी सेंस में हम यूज करते हैं ऑल को, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, 2 का रिस्ट्रिक्शन था बोथ में, 2। ठीक है ना, बोथ ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 पीपल है बोलेंगे बोथ ऑफ यू कम, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। देखिए, ऑल है तो यहाँ पर ऑल यूज कीजिएगा ना। देखिए कैसे, ऑल इट कम्स टू शो मोर देन 2 ऑप्शन टुगेदर। देखिए, मोर देन 2 ऑप्शन टुगेदर कहने का मतलब है कि मोर देन 2 ऑप्शन अगर दिया हुआ रहेगा तो आप आराम से ऑल का यूज करिएगा ना। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है बॉयज़, कहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन है, डायरेक्टली बॉयज़ बोल दिएगा, कितना भी हो सकता है, 10, 20, है ना, 10, 20, आइदर इट कैन बी। देखिए, अब क्या है कि ऑल ऑफ द बॉयज़ आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। जितने भी बच्चे थे, सभी बच्चे, देखिए यहाँ पे सभी बच्चे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। समझ में आ गया होगा। ऑल मतलब सारा, या इन सेंस आप इसको सब भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सब। चलिए, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, नेक्स्ट हमारा काइंड है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम लोग किस सेंस में पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी तरफ ये देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कि ये क्या है कि 2 प्रोनाउन को एक साथ ज्वाइन करने के बाद बनता है। देखिए, जैसे ईच अदर, है ना, इस तरह से। देखिए कि दीज आर द प्रोनाउन दैट इज क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग 2 प्रोनाउन टुगेदर एंड इट इज़ यूज टू शो द म्यूचुअल रिलेशन। ये बात यहाँ पे हम लोगों को समझनी है, सारा फंडा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ये जो दिखा रहा है म्यूचुअल रिलेशन, क्या दिखा रहा है, म्यूचुअल। तो म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर। अब ये परस्पर मतलब क्या होता है, बच्चों को समझ में तो आएगा नहीं। देखिए, परस्पर का मतलब क्या होता है। देखिए, एक ये लड़का है, ठीक है, एक ये लड़का है, इसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन रहेगा तब ना, तो इसको बोलते हैं परस्पर, है ना, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल। मतलब इसको इससे काम पड़ेगा, इसको इससे काम पड़ेगा, तो ये सिंपल है, परस्पर का सेंस आ गया। क्लियर है ना। लेकिन क्या ऐसा भी तो हो सकता है इन केस कि एक ये लड़का है, एक ये लड़का है और एक ये लड़का, 3 ठो है, तो इसको इससे भी काम पड़ सकता है, इसको इससे भी 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 पड़ सकता है ना, फिर इसको इससे और इसको इससे, मतलब ये तीनों को घूमते हुए एक दूसरे से काम पड़ सकता है। तो यहाँ पे भी म्यूचुअल का सेंस से हो रहा है ना, सारा फंडा यहीं पे। तो इस केस में हम ये यूज करेंगे, और जो इससे पहले हम लोग ये वन अनदर उसको यूज करेंगे, और जो ईच अदर था वो 2 बच्चे के सेंस में यहाँ पे, है ना, इसको इससे काम पड़ेगा, इसको इससे काम पड़ेगा, तो ये ईच अदर,
मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि नया है आपके लिए थोड़ा सा। देखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय लगेगा। अगर 2 बच्चे हैं और इन दोनों को एक दूसरे से काम पड़ेगा तो ईच अदर, और वन अनदर का सेंस लेगा जब 3 बच्चे हैं तो, ठीक है ना। इसको इससे, इसको इससे, इसको इसके, है ना। तो क्लियर है, वन अनदर, लेकिन रिलेशन और जो कनेक्शन है वो म्यूचुअल है, एक दूसरे से मतलब है। क्लियर है। तो ऐसे ही रिलेशन को शो करने के लिए देखिए वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, शो कर देता है ये म्यूचुअल रिलेशन को अमंग नाउन और प्रोनाउन। यहाँ डिफिनेशन में देखिएगा, नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशन है उसको क्लियर कर देता है। कैसे, हम लोग देखते हैं। देखिए, ईच अदर, इट कम्स टू शो रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन 2 पार्टीज। मैंने यही बात की थी, है ना। सिंपल है कि 2 पार्टी के बीच में अगर रिलेशन शो करना है, वो भी म्यूचुअल परस्पर रिलेशन, तो आप ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। 2 पार्टी के बीच यानी 2 पर्सन है। क्लियर है। एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में देखिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मोनू एंड सोनू हेल्प ईच अदर। हाँ भाई, मोनू सोनू की हेल्प करता है, सोनू मोनू की हेल्प करता है। 2 पार्टी है, रिलेशन म्यूचुअल है। क्लियर है बात। नाउ सेकंड पॉइंट, द 2 फ्रेंड्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर। देखिए 2 फ्रेंड जो है आपस में झगड़ गए, 2 ही है भाई। देखिए 2 फ्रेंड्स है ना, 2 फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं कि 4-5 मिलकर लड़ने लगे। तो सेंस वहाँ पर डिफर हो जाएगा, वन अनदर यूज हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 2 है, उन्होंने ही आपस में लड़ाई झगड़ा किया। अब आगे समझते हैं। वन अनदर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। वन अनदर अभी मैंने बताया, ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, विक्की, सोहन, सुरेश एंड मोहन हेल्प वन अनदर इन ट्रबल, है ना। देखिए ये जितने भी हैं चारों मुश्किल में एक दूसरे की मदद करते हैं। ये भी विक्की है यहाँ पे, ये सोहन है, ये सुरेश है और ये मोहन है। मुश्किल जब आता है तो ये इसकी मदद करता है, इसको ही करता है, इसकी करता है। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर वे में कि तुम मेरा करना तभी हम तुम्हारा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। सीक्वेंस में मत जाने लगेगा, मैं फोटो बना रहा हूँ इसलिए। ठीक है, देखिए अब क्या है कि वो चारों जो हैं, अब मान लो सोहन की ज़रूरत है तो विक्की कर देगा, विक्की की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो मोहन भी कर सकता है, सोहन भी कर सकता है। तो इस तरह से ऑप्शनल इंडिपेंडेंट है। क्लियर है ना। नाउ दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं इस एग्जाम्पल को कि दे सेव्ड देमसेल्फ बाय हेल्पिंग ईच अदर। देखिए ईच अदर गलती से हो गया, यहाँ पे वन अनदर ही होगा। ठीक है, मिसप्रिंट है, वन अनदर। मतलब सिंपल है कि इन्होंने खुद को बचाया एक दूसरे की मदद करते हुए। दे सेव्ड देमसेल्फ बाय हेल्पिंग ईच अदर, यानी कि इसने जो है इसको बचाया, ये इसको बचाया, एक दूसरे की इन लोगों ने मदद की और इस तरह से ये अपने आपस के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखे। तो वहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वन अनदर का। ये मिसप्रिंट है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, वन अनदर। ठीक है, अब बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। मैं पजेसिव प्रोनाउन से पहले आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि पजेसिव प्रोनाउन एक्चुअल में काइंड माना नहीं जाता है, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही फॉल होता है। लेकिन फिर भी इसको पजेसिव प्रोनाउन को मैंने 10 काइंड्स में लिखा था। ठीक है, तो उसमें पजेसिव प्रोनाउन बनाने का मतलब ये है कि स्टूडेंट एज में आपको ये समझना होगा। अगर आप सीनियर हो जाएगा तो इसको इग्नोर कर देते हैं लोग, जैसे कॉम्पिटेटिव व्यू से। तो वहाँ पर क्या है, ऐसे भी ये फॉल होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही। यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो पजेसिव प्रोनाउन हमेशा मैंने उस समय बताया था फर्स्ट पार्टिसिपल प्रोनाउन में कि ये शो करता है पोजीशन। देखिए कैसे शो करता है पोजीशन, उस समय मैंने पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है, पहले इसको क्लियर करते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन है क्या, तब दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे हम लोग। देखिए कि दीज प्रोनाउंस आर यूज टू शो ओनरशिप एंड पोजेसन। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक। मालिकाना हक मतलब क्या, आपका जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, इस पे इस आदमी का हक है। ठीक है, तो ये मोबाइल फ़ोन इसका है, तो ये इसका ऑनर हो गया। क्लियर है ना, सिंपल है। अब देखिए, अब एक बात और, जैसे किसी का घर है, ठीक है, ये इस आदमी का घर है, तो भाई इसका घर है तो इसका इस पर ऑनरशिप है ना, यानी इसका पोजीशन है, अधिकार है, हक है ना। सिंपल है, तो वो बात है। देखिए कैसे इसको और क्लियर करते हैं। देखिए कैसे कि इट रेफर्स टू द पर्सनल प्रोनाउन। देखिए सिंपल, ये वाला बात मैंने अभी जस्ट बोला कि ये पर्सनल प्रोनाउन को ही रेफर करता है। हाँ पर्सनल है क्योंकि वो पर्सन से बिलोंग कर रहा है ना, इस तरह से बाई होती है ना बातें। माइन हो गया, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया। चीज़ें और बिलोंगिंग जो है वो शो हो रही हैं यहाँ पर साफ। देखिए
एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम लोग को समझना है। जब प्रोनाउन इसका इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले तो सेंटेंस में ओनरशिप क्लियर हो जाता है। ओनरशिप मतलब कि किसका इस पे हक है। मैं पूरे प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो ओनरशिप एंड पोजीशन और इट रेफर्स टू द पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर हो गई बातें। और इट डज नॉट टेक एपोस्ट्रॉफी विथ एस। याद है एपोस्ट्रॉफिस का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये यहाँ पर इसको जो रेफर कर रहा है ना, ये रिप्लेस कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इसको कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ राम है ना, और एक किताब है राम की, ये जो बुक है वो राम की है ये। तो हम ऐसे यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते थे ना और लिख देते थे राम्स बुक। बोलिए ऐसा लिखते थे ना, तो इससे क्लियर हो जाता था कि ये किताब राम की है। राम्स बुक, एपोस्ट्रॉफी एस लगा ना। अब फिर देखते हैं वैसे ही कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन, मोहन्स टॉय, मोहन का खिलौना, यानी एपोस्ट्रॉफी एस लग रहा है तब उससे बिलोंगिंग क्लियर हो रहा है कि ये टॉय जो है मोहन से संबंधित है, उसका है, उससे मतलब रखता है। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हमारा प्रोनाउन हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें अगर ये वर्ड यूज़ हो गया, इतना सारा वर्ड, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए समझ में आया। यहाँ पे सिंपल फिर से देख लेते हैं कि जब ये प्रोनाउन यूज़ हो गए तो बिना एपोस्ट्रॉफी ही आपका बिलोंगिंग शो हो जाएगा, है ना। यानी एपोस्ट्रॉफी एस को रिप्लेस कर दे रहा है ये पॉजेसिव प्रोनाउन अपने नेचर से। क्लियर है। अब इसको क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे। देखिए एग्जाम्पल से ऐसे क्लियर होगा कि द हाउस यू सी ओवर देयर इज़ आवर्स। मतलब सिंपल है कि जो तुम घर देख रहे हो वहाँ पे, ठीक है ना, वो हमारा है ना। यानी कि वो पोजीशन शो कर रहा है, हाउस का पोजीशन शो कर रहा है, बोल रहा है कि वो मेरा घर है तो उसका पोजीशन है। इट्स क्लियर है ना। सेकंड देखिए कि दीज बैग आर देयर्स। ये जो बहुत सारा बैग है ये उनका है, वो आदमी का पड़ा हुआ ना, वो आदमी जो है वहाँ पे उसका है, ठीक है ना, उनका है। अब क्या है यहाँ पे, दिस कार इज़ हिज। यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है जो भी हम लोग चलते चलते क्लियर करके जाएंगे, नहीं तो हम लोग फिर बाद में प्रॉब्लम फील करेंगे। देखिए एक यहाँ पे और एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं कि दिस कार इज़ हिज। ये तो उसकी गाड़ी है, ठीक है ना। तो क्या है, हिज जो है वो उसका बिलोंगिंग शो करवा रहा है उसके कार से, है ना। एक कार है ना, तो उससे उसका बिलोंगिंग शो करवा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए एक पहले फैक्ट को देख लेते हैं कि इट इज़ नॉट ए पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए इट्स जो है ना, इट्स को पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं कंसीडर किया जाता है। आप लोग ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि इट्स भी पॉजेसिव प्रोनाउन है ना। जैसे माइंस हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज, हर्स, देयर्स, वैसे इट्स नहीं है। अब मॉडर्न ग्रामर में इसको इट्स को पॉजेसिव प्रोनाउन में नहीं कंसीडर किया जाता है। पहले ही किसी बुक में इट्स लिखा होता है, तो मैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि जैसे देखिए कैसे। एवरी कंट्री हैज़ इट्स पार्टिकुलर ट्रेडिशन, यहाँ पे इट्स का इस्तेमाल किया गया। हर देश का अपना एक खास ट्रेडिशन और कल्चर होता है। किसी भी देश का, जैसे हमारा भारत है, ठीक है ना, तो उसका अपना एक कल्चर और ट्रेडिशन है, ठीक है। मतलब ऐसे ही मैंने बस जस्ट एग्जांपल के तौर पे ड्रा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए हंसना नहीं है। देखिए इट्स इज़ नॉट ए पॉजेसिव प्रोनाउन। इट इज़ नॉट मतलब कहने का मतलब है कि ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा। अब देश है तो उसकी अपनी एक ट्रेडिशन है, अपना एक उसका कल्चर है, तो ये देश से बिलोंगिंग शो करवा रहा है, किसी का इस पे पर्सनल अधिकार नहीं दिखा रहा है, इसलिए, ठीक है ना। तो इट्स को नहीं कंसीडर किया जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन में। इस एग्जांपल से आई थिंक कि आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं डिफरेंस। देखिए मैंने पिछले वाले आपके एपिसोड में यानी कि क्लास में आपको बताया था कि एक तरह से दो प्रोनाउन को यूज किया जा सकता है और दोनों का सेंस डिफरेंट हो जाएगा। देखिए कैसे, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम ये वाला एग्जांपल उठा लेते हैं। देखिए ये इजी है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि दिस कार इज़ हिज। दिस कार इज़ हिज, सिंपल है, दिस कार इज़ हिज। तो यहाँ पर ये बातें हुई, यहाँ पर जब ये यूज़ हुआ तो ये प्रोनाउन की तरह यूज हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर ये यूज होता कि दिस इज़ हिज कार, याद आ रहा है ना, मैंने बात किया था इसके बारे में, तो ये नाउन के आगे आ रहा है। देखिए नाउन के आगे, तो ये क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। देखिए हिज यहाँ भी है लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन, हिज यहाँ भी है लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव।
एक और एग्जांपल देते हैं, यानी जगह चेंज हो रहा है प्रोनाउन का और उसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है, सिंपल फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है। देखिए अगर हम सेकंड एग्जांपल को उठाते हैं कि दीज बैग्स आर देयर्स, यहाँ तो प्रोनाउन है, साफ दिख रहा है कि इस सेंस में प्रोनाउन है, एक ही मैं लिखता हूँ एडजेक्टिव को, ठीक है ना। दीज आर देयर्स बैग, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बैग के लिए फिर से देयर का यूज किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है ना, सिंपल समझ में आ गया। तो यहीं पे आपका प्रोनाउन अभी फिलहाल ये पार्ट एंड होता है। उम्मीद है ये सीरीज आप सभी को पसंद आई होगी, और अपने कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ज़रूर बताने का कोशिश करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।